स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। और चलते हैं दोस्तों चार्ट पर फटाफट और देखते हैं मार्केट में आज का क्या मूवमेंट रहा। पहले आज के मूवमेंट पर एक छोटी सी चर्चा, एक छोटा सा डिस्कशन, उसके बाद कल मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं और निफ्टी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। और जैसा कि फ्राइडे को एक बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में मिला, पहले बाइंग का और उसके बाद सेलिंग का। फिर आज भी मार्केट ने बढ़िया बाइंग दिखाई। और एक चीज आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि 255 का लेवल, 19,255 का जो लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब भी इस लेवल के पास आ रही है बहुत बढ़िया मूवमेंट दे रही है बाइंग का। और मैंने आपको बताया भी था कि जब तक 255 का लेवल नहीं टूटता है, 255, 50, 60, मतलब 250 का लेवल जब तक आपका नहीं टूटता है, आप बाई ऑन डिप में आराम से बाइंग कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। और देखिए वैसे ही मार्केट प्ले करता नजर आ रहा है। और आज तो काफी अच्छा मूवमेंट भी अपसाइड में दिया और ऊपर मार्केट ने सस्टेन भी किया है खुद को। तो कुल मिलाकर निफ्टी बहुत ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। निफ्टी का मूवमेंट अच्छा दिख रहा है। अब निफ्टी में आने वाले कल में मार्केट क्या करने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज मार्केट ने एक अच्छी बाइंग दिखाई और अब हम कहां पर स्टॉप हुए हैं, 19,393 का लेवल पे जाके मार्केट बंद हो गई। अब हमें करना क्या है दोस्तों, कल के दिन यानी मंगलवार को अगर मार्केट ने गैप अप प्ले किया और गैप अप होता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकल जाता है। मैं अगर आप पिछले वीडियोस देखो जाके तो मैं हमेशा ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि हमेशा इस ट्रेंड लाइन से मार्केट को रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन केस, क्योंकि हम बहुत करीब है इस ट्रेंड लाइन के, तो इन केस कल मार्केट में गैप अप होता है और हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं जाकर खुलते हैं, तो मार्केट को थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आता है, अगर हम यहाँ कहीं खुलते हैं और मार्केट सस्टेन करती है, थोड़ा रेंज बनाती है और उसके बाद काटती है, क्योंकि सामने भी हमारे 500 का एक लेवल है, जो 500 का जो 19,500 का एक लेवल हमारे सामने ही है, जो कि अपने आप में काफी मजबूत लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इन केस मार्केट गैप अप होती है और इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी रेंज बनाती है, छोटी सी रेंज हो, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, मार्केट डिपेंड करता है मार्केट को कैसा रेंज बनाना चाह रही है। और उसके बाद अगर उसने गैप अप मतलब एक ब्रेकआउट दिया और 500 के लेवल को हम तोड़ देते हैं, तो फिर हमें बाइंग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ये एरिया अभी भी एक रिजेक्शन का एरिया है। तो इस एरिया में जब तक हम इस एरिया के नीचे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, बुलिश होने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है हमें। तो अगर मार्केट गैप अप होता है, इस एरिया में कहीं रेंज बनाता है और उसके बाद इस एरिया को क्रॉस करता है, सॉरी, हाँ, तो हमें फिर ऊपर के बहुत जबरदस्त टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा 19,558 का, फिर दूसरा 600 तक का, और उसके बाद फाइनली हम 640 तक के टारगेट देख सकते हैं मार्केट में। मतलब जहां से गिरावट शुरू हुई थी वहां तक के टारगेट हम आराम से मार्केट में देख सकते हैं अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं। और अगर मार्केट यहीं से ओपनिंग करती है, फ्लैट ओपनिंग देती है, तो कोई रेंज बनाकर अगर प्ले करती है और अपसाइड का मूवमेंट लेती है, तो हमारा पहला टारगेट 418, 420 के आसपास का होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो कि अगर मान लीजिए मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी और यहीं से अपसाइड का कोई मूवमेंट दिया, तो हमारा पहला टारगेट ये और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये रिजेक्शन का होगा। तो इस चीज को माइंड करके चलिएगा। अगर इसको भी हम क्रॉस कर जाते हैं, कोई अच्छा मूवमेंट आ जाता है और इसको भी हम क्रॉस कर जाते हैं, तो मार्केट को कैसे प्ले करना है, हर चीज मैंने आपको हमेशा बता रखी है कि जो बड़ा कोई लेवल कटता है तो उसके बाद जो भी मूवमेंट आएगा उसके बाद रेंज बनाने देंगे और उसके बाद उसको प्ले करेंगे। इस लेवल के बाद हम बुलिश ही हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन है काफी मजबूत है।
तो इस लेवल को कटने के बाद मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ तो वापस इसके अंदर वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये लेवल कटेगा, उसके बाद सस्टेन करता है। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है और उसके बाद कैंडल वाइज जाके ऊपर इस लेवल को काटती है तो थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद मार्केट को प्ले करिएगा, ऊपर साइड नीचे साइड जिस साइड भी जाएगी। और अगर ऊपर साइड है तो ये सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो और मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देती है और नीचे साइड का मूवमेंट देती है हमें, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 19,328 का, उसके बाद 296 और 255। 255 हमारा सबसे मजबूत लेवल है, तो इस लेवल से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। जब तक 255 का लेवल हमारा नहीं कटता है तब तक हम मार्केट में फुल बेरिश नहीं हो सकते। अगर 255 का लेवल कटता है तो नीचे के टारगेट क्या होंगे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। बहुत सिंपल चार्ट है बैंक निफ्टी का और बहुत ही साफ सुथरा चार्ट है, तो बहुत कोई ट्रिकी नहीं है, तो आराम से आप उसको प्ले कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपने लेवल्स पे आपको स्टिक रहना होगा। 201 के बाद देखिए मूवमेंट बहुत अच्छा आएगा मार्केट में, जो आपको टारगेट दिला सकता है 19,000 तक के। तो दोस्तों इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। और निफ्टी को कैसे प्ले करना है मैंने आपको पूरा बता दिया है, कंप्लीट बुलिश बेरिश सारे लेवल सारे मार्क कर लीजिएगा। देखिए बहुत क्लियरली मैंने हर चीज दे रखी है। मार्केट में क्या कौन कौन से लेवल, 328 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 296 जो कि 300 का लेवल है, और उसके बाद 255 का लेवल। ये लेवल्स जो है ये सब बाउंस बैक के लेवल है। बाउंस बैक इसलिए क्योंकि हम अभी मार्केट में बुलिश हैं, हम बेरिश नहीं है, तो हमें इन इन सभी लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बेरिश ट्रेड यानी पुट साइड में एंट्री ले रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को भी कम रखेंगे जब तक कि ये लेवल हम नहीं कट जाता है, 255 का लेवल नहीं कटता है। क्वांटिटी भी कम रखिएगा और टारगेट अपने लेवल्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट को प्लान करिएगा। ये नहीं कि यहाँ से एक पोजीशन बना ली और बैठे हुए हैं नीचे तक के लिए, क्योंकि मार्केट कहीं से भी बाउंस हो सकती है, इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से कहीं से भी बाउंस हो सकती है। और अगर आपको फुल टारगेट के लिए बैठना है तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते रहिएगा, लेवल टू लेवल। स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। बहुत सिंपल सा चार्ट है, कोई ट्रिकी नहीं, बहुत आराम से आप इसको प्ले करिएगा। अगला हम जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे फाइनेंस निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में आजकल मूवमेंट बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे कम फोकस कर रहा हूँ। और फाइनेंस निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो सबसे ज़्यादा फोकस फाइनेंस निफ्टी पर। बहुत बढ़िया चार्ट बना है फाइनेंस निफ्टी का, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, और हम ब्रेकआउट के एकदम करीब खड़े हुए हैं। बहुत थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे ना तो बहुत जबरदस्त टारगेट आपको मिलने वाले हैं कल की मार्केट में, इनकेस मार्केट बुलिश रहती है तो। आज के मार्केट में देखिए अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली। सॉरी, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूं। देखिए अब मार्केट ने यहां से ओपन किया और उसके बाद देखिए बेहतरीन एक बाइंग रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे 19,550 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब कल की मार्केट में क्या होगा उसको बहुत ढंग से समझिएगा। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देती है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड का कोई मूव लेती है और इस एरिया में फंसती है। इस एरिया में मार्केट फंसेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगर आप पीछे साइड में जाओगे ना तो भी आप देखो, पहले तो यहीं पे मार्केट ने आज पूरा दिन इसी पे सब रेजिस्ट किया, उसके बाद पीछे यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एरिया। तो अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट लेती है तो इस एरिया में फंसेगी। यहाँ पे मार्केट अगर एक रेंज बनाती है इस जगह पे, या फिर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है और उसके बाद कोई रेंज बनाती है, इन दोनों
दो कंडीशन हमें चाहिए मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट लेने के लिए। ऐसा नहीं कि ये कैंडल फटाफट फटाफट निकल गई तो सुबह जैसे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम आया और पूरी कैंडल में उसने टारगेट दे दिया, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी रहता है। और हम एंट्री कर लेंगे तो फिर हम उतना कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड को प्ले नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसी ट्रेडों को अवॉइड करता हूँ, बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप चाहो तो उसको प्ले कर जाइए। लेकिन मैं आपको दो सिनारियो बता रहा हूँ। इन केस मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग देती है और यहाँ से चलती है, तो इस एरिया में के नीचे रेंज बनाए या इस एरिया के ऊपर जाकर एक रेंज बनाए, और उसके बाद अगर आप साइड को वो मूवमेंट देती है, गैप मतलब ऊपर का एक ब्रेकआउट देती है, तब आप इसमें एंट्री लीजिएगा। चाहे यहाँ पे क्या ब्रेकआउट दे या फिर यहाँ पे रेंज बना के इस एरिया को तोड़ते हुए ब्रेकआउट देती है, तो आप इसमें एंट्री करिए। सेफ स्टॉप लॉस ये एरिया आप अपना लगा लीजिए और बहुत ही सेफली ये ट्रेड होगी और बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पहला ही टारगेट आपका जो होगा 705 का, और उसके बाद अगला टारगेट आपको 774 और 800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कल की मार्केट में ये एरिया आपका जैकपॉट एरिया हो सकता है, इस चीज पर नजर रखिएगा। कल एक्सपायरी, जो अक्सर लोग एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड ही ढूंढते हैं, तो इस दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे कोई आपको मिल जाता है तो आप बढ़िया अपना स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी ट्रेड को प्ले कर जाइए, बहुत जबरदस्त ट्रेड बनेगी। इन केस गैप अप होता है और इस एरिया के ऊपर कहीं जाता है, तो भी थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिएगा। ये होगा बुलिश सिनारियो। अब हम देखते हैं कि इन केस मार्केट यहां से, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हाँ जी। अब मार्केट मान लीजिए इस एरिया में कहीं खुलता है, रेंज बनाता है और नीचे की साइड में जाता है, तो नीचे आपके टारगेट क्या होंगे? मान लीजिए ये मार्केट ने यहाँ पे कुछ रेंज बनाई या फिर कैंडल से नीचे चला गया, तो आपका जो बाउंस बैक लेवल होगा 500 का लेवल होगा, 19,500। साइकोलॉजिकली सपोर्ट जबरदस्त होगा। तो पहला जो आपका बाउंस बैक लेवल होगा वो ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो बाउंस बैक का लेवल होगा, अगर इनकेस ये लेवल भी कट जाता है तो आपको यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और ये लेवल भी कटता है तो आप यहां से बाउंस देख सकते हो। तो जब भी पुट साइड में एंट्री करिएगा दोस्तों, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करिएगा। अगर आप एक अच्छी ट्रेड में एंट्री करते हो, अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करिएगा, क्योंकि अभी तक ये सब बाउंस बैक के लेवल्स हैं, यानी मार्केट यहाँ से कहीं से भी बाउंस हो सकती है। तो बड़े टारगेट के लिए जब भी बैठिएगा तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा और क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि अभी हम मार्केट में बेरिश नहीं हुए हैं। फिर निफ्टी में हम बेरिश ट्रेड कब देखेंगे? 19,400 के लेवल कटने के बाद। उसके बाद हमारे टारगेट क्या होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला टारगेट हमारा जो होगा 19,303 का होगा, आप टारगेट मार्क कर लो। और उसके बाद हम 19,213 तक के टारगेट देख सकते हैं पुट साइड में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चार्ट है और बहुत ही क्लियर है एकदम, कहीं भी ट्रिकी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो कल आपको फाइनेंस निफ्टी की ट्रेड में मजा आने वाला है। ये तो मेरा वादा है आपसे। अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे टारगेट आप अचीव करोगे। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए आप दोस्तों, बहुत आज कुछ थोड़ा सा बुलिश दिखा, वरना फंस फंस के चल रहा है। मतलब प्रीमियम डीके करने वाला मूवमेंट है। आप देखोगे ना, शेडोज बहुत ज्यादा आ रहे हैं मार्केट कैंडल्स में। तो जब कैंडल्स में शेडोज बहुत आते हैं, यानी कि जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है कैंडल्स में, वो बहुत ज्यादा है। एक ही कैंडल में सारा फ्लक्चुएशन हो जा रहा है। तो वो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको, जब तक कि इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फटाफट एक छोटा सा कैलकुलेशन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का बुलिश लेवल जो होगा
अगर हम 44,113 के ऊपर निकलते हैं, कंडीशन क्या है निकलने की वो मैंने आपको पिछले चार्ट में समझा दी है, तो आप इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी, हर जगह वो कंडीशन अप्लाई होती है। अगर हम 44,113 के ऊपर निकलते हैं तो 213 का हमारा पहला टारगेट होगा, और ये एक रिजेक्शन भी है, एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हो सकता है। तो 213 का लेवल जब ब्रेक होगा उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर हमें 44,278, 44,411 और उसके बाद 44,464 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। रेंज काफ़ी अच्छी है, बस एक बार ढंग का ब्रेकआउट हमको मिल जाए बैंक निफ्टी में। और जब से लॉट साइड्स कम हुआ है तब से बैंक निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी मतलब वैसे हो गए हैं जो प्रीमियम डीके करने वाले हो गए हैं। और इसके अलावा बाकी कई और इंडेक्स तो आ गए हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स में भी आजकल लोग प्ले कर रहे हैं, तो कुछ वॉल्यूम भी दाएं बाएं हो चुका है, इधर से उधर बट गया है, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और चलिए, तो बुलिश कैसे प्ले करना है 44,113 के ऊपर, 44,213, 44,278, 44,411 और 44,464 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, इन केस गैप अप होता है या एक कैंडल ऊपर जाती है तो। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे साइड का मूवमेंट देती है तो ये जो 44,381 सॉरी 43,861 का जो लेवल है, और ये एरिया जो है हमारा बाउंस बैक का एरिया होगा। आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर लो, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, तो पुट साइड में एंट्री प्रॉपर स्टॉप लॉस कम क्वांटिटी के साथ करिएगा, क्योंकि इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका ब्रेकडाउन लेवल क्या है 43,598, यानी 43,600 का लेवल इसका ब्रेकडाउन का लेवल होगा। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है पुट साइड में प्रॉपर एंट्री क्वांटिटी के साथ, या मतलब वैसे बगैर कम क्वांटिटी के साथ ही हम उसको प्ले करेंगे। और टारगेट नीचे के साइड के क्या होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको जरा आप मार्क कर लीजिए। 600 का लेवल कटने के बाद हमें पहला टारगेट दिख सकता है 43,347 का, और बीच में हमारे आ रहा है 43,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 600 का लेवल कटेगा तो सबसे पहले 43,500, और 500 का लेवल कटने के बाद 43,347 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी सभी के सिनारियो एकदम क्लियरली समझा दिए हैं। और फिन निफ्टी जो जिसकी कल एक्सपायरी है, चार्ट फिन निफ्टी का बहुत बढ़िया बन रहा है, और निफ्टी का चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर अभी भी चल रहा है क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स में अभी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो जब तक बैंकिंग के स्टॉक नहीं चलेंगे बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट नहीं आएगा। तो अपने बैंकिंग के स्टॉक्स पे नज़र रखिए और अपने कंपोनेंट्स पे नज़र रखिए। कंपोनेंट्स के साथ हम मार्केट को कैसे प्ले करते हैं कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है, अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, या आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देखो और अपनी ट्रेड को हिसाब से प्लान करो। तो दोस्तों कल की ट्रेड के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं, और अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।